सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि विजुअल एंड नॉन विजुअल टूल्स ऑफ कॉरपोरेट आइडेंटिटी क्या होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल होती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको पब्लिक रिलेशन और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस ब्रीफली अ फ्यू विजुअल एंड नॉन विजुअल टूल्स ऑफ कॉरपोरेट आइडेंटिटी। तो उस क्वेश्चन को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है इस वीडियो में हम ये जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो आप सभी को पता है लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Solid branding can help the company gain attention, build trust and loyalty. It is a key component of branding the design. हमसे एक क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा विजुअल और नॉन विजुअल टूल के बारे में, तो पहले हम सॉलिड ब्रांडिंग के बारे में बताएंगे कि ब्रांडिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग का महत्व हमारे लाइफ में कितना है। तो हम बताएंगे कि सॉलिड ब्रांडिंग जो अगर हम करेंगे तो हमारी कंपनी को अटेंशन मिलेगा, हमारी कंपनी ट्रस्ट जीतेगी और लॉयल्टी जीतेगी। ये की कंपोनेंट है ब्रांडिंग डिज़ाइन का। सपोज़ आप कोई से भी कंपनी के बारे में सपोज़ सोच लीजिए, ठीक है, जैसे कि आप लेज़ के बारे में सोच सकते हैं, KFC के बारे में सोच सकते हैं, या कोई सी आप कंपनी के बारे में एक बार ही सोच लें। अभी आपने उस कंपनी के बारे में सोच लिया, सपोज़ कोलगेट है, तो कोलगेट कंपनी जो है उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीता है, अटेंशन गेन किया है, लॉयल्टी जीता है, और ये एक की कंपोनेंट है अपना मार्केट में एक जगह बनाने का, लोगों के बीच अपनी कंपनी का जगह बनाने का। अब विजुअल ब्रांडिंग टूल क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो हम लिखेंगे विजुअल ब्रांडिंग टूल्स, द विजुअल ब्रांडिंग एलिमेंट्स और टूल्स यू कैन सी। विजुअल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। द विजुअल ब्रांडिंग एलिमेंट्स यू कैन सी with brand identity design also known as corporate identity design। कभी भी आपसे पूछा जाएगा कॉरपोरेट आइडेंटिटी डिज़ाइन या विजुअल ब्रांडिंग टूल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। द विजुअल ब्रांडिंग एलिमेंट्स यू कैन सी, हम जिसे देख सकते हैं। द ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन ऑल्सो नोन एज कॉरपोरेट आइडेंटिटी डिज़ाइन। First thing comes in our mind is the logo. Brand recognition can be only achieved when your brand is consistent throughout. Suppose कि हमने यहाँ पे कंपनी का नाम सोचा है, वो कंपनी का नाम है कोलगेट, ठीक है। तो कंपनी का अगर हम कोलगेट के बारे में सोच रहे हैं या किसी भी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे माइंड में उस कंपनी का लोगो आ रहा होता है, ठीक है। जैसे अगर आप सोचोगे ओरियो कंपनी के बारे में, कैडबरी के बारे में, तो आपके सामने कैडबरी का लोगो आएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लोगो के बारे में, कोई भी कंपनी के बारे में सोचेंगे तो लोगो आता है। तो अभी लोगो क्या होता है, लोगो के बारे में हम लिखेंगे। तो एवरी ब्रांड नीड्स द लोगो। जब भी आप एक कंपनी खोलते हो, कोई सा भी एक ब्रांड बनाते हो, तो उसमें एक लोगो लगता है। एवरी ब्रांड नीड्स द लोगो। हर एक ब्रांड को लोगो चाहिए होता है फॉर द रिकॉग्निशन। अपने लोगों के सामने, पब्लिक्स के सामने एक रिकॉग्निशन बनाने के लिए, एक छाप छोड़ने के लिए आपको लोगो का ज़रूरत पड़ता है। 75% people recognize a brand by its logo, making it main brand identifier। अगर आप कंपनी को प्रमोट एडवर्टीजमेंट के द्वारा नहीं भी करोगे और आपका लोगो मजबूत रहेगा तो लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपका प्रोडक्ट सेल होगा। A logo may be small icon but is essence in the whole brand identity into recognizable image। यानी कि अगर लोगो छोटा भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो लोगो होगा वो बहुत ही मसाला होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा आपके कंपनी के इमेज के लिए। आपकी कंपनी को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ कि KFC कंपनी जो है उसका अलग से कोई लोगो नहीं है। अगर आप कहीं KFC का लोगो भी नहीं देखोगे तो केवल KFC देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वो इसका लोगो है, कोई अलग से नहीं, बस एक अच्छा सा डिज़ाइन में लोगो प्रेजेंट कर दिया गया है, KFC किचन फ्राइड चिकन। तो ये एक आइडिया होता है कि आप लोगों के बीच अपनी किस तरीके से जगह बना रहे हो।
तो विजुअल ब्रांडिंग टूल का पहला आता है अपना लोगो। सेकंड इज द कलर पैलेट। अब कलर पैलेट क्या है तो देखिए, अनदर की एलिमेंट इन ब्रांडिंग डिज़ाइन इज द कलर पैलेट। कलर्स evoke the emotions and have various meaning in various culture. Make sure the color you choose isn't offensive to your audience and matches the tone you like to set with it your brand. यानी कि जब भी आप किसी कंपनी के लोगो को चूज़ करते हैं तो उसमें कलर भी लगता है। तो इसमें कलर जब भी लगता है तो कलर का क्या काम होता है, ये एक मैसेज रीडर्स तक, मैसेज व्यूवर्स तक पहुंचाता है। मैसेज मतलब जैसे कि अगर आपका लोगो ब्लू कलर का होगा, आपका लोगो पिंक कलर का होगा, तो आप एक इमोशंस लोगों के बीच छोड़े हो। तो कोई से भी फेमिनिन प्रोडक्ट होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट होता है, आप देखोगे कि पिंक कलर ज़्यादा यूज़ हो जाए। कोई सा भी बेबी गर्ल का प्रोडक्ट आता है, पिंक कलर आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक लोगों के बीच जगह बनाता है। वो हर एक कल्चर में हर एक कलर का एक इम्पॉर्टेंस होता है और इमोशंस को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है हमारा शेप। सो व्हाट डू वी मीन अबाउट शेप इन विजुअल ब्रांडिंग टूल? सो द शेप्स एंड फॉर्म्स you use for your brand identity design should be carefully considered depending on the message you want to convey to your audience. यानी कि जब भी हम कोई से भी अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचा रहे होते हैं तो शेप्स का हम बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे। एक बारी आपको याद होगा कि डव का जो शैम्पू आता था वो वुमन के बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंगली आता था, और उस पर कंपनी को वुमेंस ने कंप्लेन करा कि ये हमें टीज़ कर रही है कंपनी हमको, कि हमें बॉडी शेमिंग कर रही है, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला था, मतलब ऑडियंस ने बोला था कंपनी को। तो कभी भी हम कोई सी कंपनी का प्रोडक्ट बना रहे होते तो शेप का हम खास ध्यान रखेंगे, कलर का ध्यान रखेंगे, लोगो का ध्यान रखेंगे। Now the fourth one is the tagline. So what do we mean about the tagline? The tagline is the flagship of your brand messaging and should be short and sweet. It should communicate your brand offer, giving your logo additional information and context. So the tagline देखिए, कभी भी हम कोई सी कंपनी का कोई सा भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो टैगलाइन भी हम ज़रूर देंगे। Why the tagline is very very important? कभी भी आप मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी, ये हमें हमेशा याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि आपको एक लाइन बनाना है, कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा है। ये लाइंस है कुछ जो कि आपको अपने तरफ खींचता है, लोगों को, ऑडियंस को आपकी तरफ खींचता है कि बहुत ही अच्छा लाइन है, क्या कमाल का लाइन है। तो ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए। टेढ़ा है पर मेरा है, कुछ मीठा हो जाए। इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। इट शुड कम्युनिकेट योर ब्रांड ऑफर। आपके जो ब्रांड का जो भी ऑफ़र है ना, वो लोगों तक एकदम पहुंचा देगा कि हाँ कुरकुरे टेढ़ा है पर आपका है, ठीक है। कुछ मीठा हो जाए। कुछ भी सेलिब्रेशन हो तो हम कैडबरी ही परचेज़ करें। डायरेक्टली कंपनी बोल नहीं रहा है कि कोई भी सेलिब्रेशन हो तो आप कैडबरी ही परचेज़ करिए, लेकिन हर सेलिब्रेशन के लिए कुछ मीठा हो जाए बस। Giving you logo additional information and context. Now about font. What do we mean about the font? The type of font you choose impact the personality and values you portray as a brand. A font can be playful or professional, bold or timid, unique or mundane and everything in between. यानी कि कभी भी हम कोई से भी कंपनी का फॉन्ट भी चूज़ करेंगे तो हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि किस तरीके का हम फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, सैंस सेरिफ यूज़ कर रहे हैं या कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे क्योंकि फॉन्ट भी कुछ एक्सप्रेस कर रहा होता है, ठीक है। आपके पर्सनालिटी को एक्सप्रेस कर रहा होता है, आपके ब्रांड को बता रहा होता है इसके बारे में। अब बात करते हैं नॉन विजुअल ब्रांडिंग एलिमेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को विजुअल ब्रांडिंग टूल एक्सप्लेन किया है, होपफुली वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नॉन विजुअल ब्रांडिंग टूल। सो व्हेन डिज़ाइनिंग अ ब्रांड देयर इज़ मोर टू इट। कभी भी किसी कंपनी के ब्रांड को हम बना रहे होते हैं कि कंपनी अलग चीज़ होती है, ब्रांड अलग चीज़ होता है, इस बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ब्रांड आता है जैसे कि कैडबरी एक ब्रांड है और ओरियो उसका प्रोडक्ट है। ब्रांड है हमारा नेस्ले का और नेस्ले मैगी बनाता है, तो ब्रांड इज़ द नेस्ले, ओके। When designing a brand there is more to it than just the aspects. The best brand design also looks beyond what visible and digs a little deeper. Good branding design includes a handful of non-visual aspects as well. यानी कि विजुअल जो कि हम देख पा रहे हैं वो तो हमारा बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, लेकिन नॉन विजुअल टूल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि किस तरीके से हमको पोजीशन करना है, किस तरीके से हमको इमोशनल वैल्यू देना है, टोन ऑफ वॉइस क्या रहेगा, कस्टमर सर्विस क्या रहेगा, ये सब
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आपका पोजीशनिंग, कि किस तरीके से आपका कुरकुरे लिख करके आएगा, आपका कुरकुरे कुछ बिल्कुल हटके तरीके से लिख करके आएगा या किस तरीके से लिख करके आएगा, ये पोजीशनिंग में आ जाएगा। इमोशनल वैल्यूज़, कि आप टीवी पे लोगों को क्या दिखा रहे हो, इमोशनल वैल्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। टोन ऑफ वॉइस में कि आप ऐसे बोल सकते हैं मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी, ये थोड़ा गाना गा करके बोल सकते हो या किस तरीके से आपको बोलना है, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर कस्टमर का सर्विस कैसा है, आप किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉन विजुअल टूल्स में। तो नॉन विजुअल्स टूल में आ जाएगा आपका पोजिशनिंग, इमोशनल वैल्यूज़, टोन ऑफ वॉइस, कस्टमर सर्विस। और विजुअल ब्रांडिंग टूल में आपका आ जाएगा लोगो, कलर पैलेट, शेप्स, टैगलाइन, फॉन्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। होपफुली स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी डिफरेंस बिटवीन दी विजुअल एंड नॉन विजुअल टूल्स ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।